प्रार्थना करेंगे करेंगे। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। यस। यस। रन विजय। यस। अरे वाह, दोनों साथ में है। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। यस। आप महानदन आपको। बहुत। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा। यस। तो हम सेशन का पहला पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सेशन का जो न्यू एनर्जी की अगली कड़ी है, रेवती देवी जी ने लिखी है, उसकी हम बुक के कर रहे हैं। ओके। तो हमें सबको गुरुओं का साथ है। मेरे पीछे वो सप्त ऋषि है, तो मुझे अच्छा लगता है, हमेशा उनको मेरे साथ है ऐसा लगता है। तो वो सप्त ऋषि है, उनको रखता हूँ, ठीक है। यस, सभी को आत्मवंदन। पेज नंबर 334 का आए हैं, तो मैं पढ़ता हूँ। और किसी को पढ़ना है तो बोल दीजिए। चित्रा जी है। पहला एक पाठ पढ़ता हूँ, क्या बड़ा है? बड़ा है। बस चित्रा जी ऑनलाइन नहीं है, मीन्स कैमरा के इधर नहीं है, काम है इनका लगता है। कैमरा ऑन है तो समझ में आता है, ठीक है। ऊर्जा के तौर तरीके, पेज नंबर 334 है। ओके। चलो एक क्षण के लिए ऊर्जा के बारे में, उसके काम के बारे में, दंडोत के बारे में बात करते हैं, उच्च और निम्न स्तर के बारे में बात करते हैं। जिसके बाद हम सब जिस न्यू एनर्जी में जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमारे आसपास जो चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। खुद को देखने का, दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने का एक तरीका है दंड। हम एकत्व के राज्य से आए हैं, वहाँ केवल एकत्व था। पहली सृष्टि के घर को छोड़कर आते समय हमारे साथ पहली दंडुत ऊर्जा आई। तभी हमने पहली बार अपने आप को दर्पण में देखना शुरू किया। दंडुत में दो तरह की विपरीत ऊर्जा है और दो तरह की वास्तव है। एक्चुअली दंडुत्व के कारण हम एक्चुअली विकसित हो रहे हैं। यदि यदि दंडुत्व नहीं है तो हम विकसित नहीं होंगे, ठीक है, वो भी है। तभी हमारी अपनी एक पहचान बनी। ठीक है, अभी वही आ रहा है। उस समय तक हम एकत्व के राज्य में जीते आए थे, उसके बाद में हमारी एक पहचान बनी। राजकुमार जय की पहचान नदी प्रवाह के पत्थर जैसी है। ये पहचान प्रवाह में बाधा डालती है। राज्य के की ऊर्जा प्रवाह की तरह आगे बढ़ रही है। हमारी नई पहचान प्रवाह के पत्थर जैसी बन गई है। बड़े पत्थर को पानी में फेंकने से गड़बड़ शुरू होती है, प्रवाह में दरार पैदा होती है। थोड़ा पानी पत्थर के ऊपर से जाएगा और थोड़ा पानी पत्थर के दोनों तरफ से आए जाएगा, जिसकी वजह से पत्थर के दोनों तरफ बवंडर पैदा होंगे। एक तरीके से एक ही दंड, इसे ही दंडों कहते हैं। राज्य के अंदर वाली हमारी पहचान ऊर्जा के प्रवाह में पत्थर जैसी है। ये सब कुछ सही है, हमारी वास्तविकता पहचानने में और नूतन जागरूकता पैदा होने में हमारी मदद करती है। पानी के पत्थर डालने से आने वाली लहरें की दंडुत की ऊर्जा है। लहरों में उच्च और निम्न स्तर होता है, उतार चढ़ाव होते हैं। दंडुत की ऊर्जा ही ऐसी है। उसकी गति को और उसके पैदा होने की तरह को हमने देखा है ना। अनंत ऊर्जा वाले कॉस्मिक लैटिस से तुलना करने पर आग की दीवार पार करने के बाद हमारे पास सीमित ऊर्जा थी, जो हमारे साथ पहली सृष्टि छोड़कर आई थी। परिमित ऊर्जा अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। मनुष्य होने के कारण ऊर्जा की कमी के बारे में सोचकर, पेज नंबर 300, आत्मा। आत्मोन्नति 336, हमें चिंता, मनुष्य होने के कारण ऊर्जा की कमी के बारे में सोचकर हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहली सृष्टि के बाहर समस्त में भी काल गति में, यानी धरती पर आने से पहले धनदूत की ऊर्जा एक दूसरे युद्ध करते हुए एक दूसरे का सामना किया। रोशनी और अंधेरे के बीच संघर्ष हुआ, दाएं और बाएं के बीच युद्ध हुआ, पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा के बीच युद्ध हुआ। सारे मिलकर एक दूसरे की
हत्या करने लगे, परिवर्तन हो रही ऊर्जा के रूप में एक दूसरे के टकरा, लेकिन कभी भी न्यू एनर्जी पैदा नहीं हुई। द्वंद्वत्व की ऊर्जा केवल अपने अंदर उजाले के संतुलन को यानी अनुपात को परिवर्तित कर रही है, लेकिन अपने परिमाण को नहीं बढ़ा रही है। दो तरह की ऊर्जा के बीच विरोध होना ही द्वंद्वत्व है। कुछ बार दोनों मिलते हैं, कुछ बार अपने पात्र बदलते हैं, कुछ बार ऊर्जा नए रूप में आती है, लेकिन ऊर्जा का आकार जैसे का तैसा रहता है। ओके। तो ये होता है। तो हमारे देखो, हमें मैं ये बोलना चाहता कि हमारे ग्रुप में देखो फेमाइन एनर्जी ज्यादा है। फेमाइन एनर्जी बहुत अच्छी रहती है हमेशा। और शिव शक्ति को भी कि देख लीजिए, उनका एक ही रूप रहता है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो हमें फेमाइन एनर्जी के बारे में और क्या बोलते हैं उनको, समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं है। हमेशा याद रखे। देखो अभी अभी भी प्रैक्टिकल में देखे हम, मैं अकेला हूँ, मीन्स मुझे अभी कुछ नहीं रहा है ऐसा, मीन्स डिफरेंशिएट नहीं होता मुझे। ना ना लेडीज ना जेंट्स, सभी मेरे सब सेम देखते हैं। सब सोल्स लगते हैं। पहले ध्यान से आने से पहले मैं अलग था, लेकिन ध्यान में आने के बाद धीरे धीरे चेंज हुआ। लेकिन हमारे ग्रुप में अभी देखो कितने स्त्री है, आप कितने लोग जेंट्स कितने हैं इसमें। तो ये होता है मस्कुलर को जो समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो हमेशा उनको गाइडेंस लगता है। तो जो मेल्स रहते हैं ना, जब तक बचपन में है तो मम्मी उनको सिखाती है क्या करना है क्या नहीं है, और बाद में उनकी बीवी संभालती है उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिंदगी भर भी ऐसा ही रहता है। आप मानो ना मानो ऐसा ही है। लेकिन हम बोलते हैं पुरुष प्रधान, लेकिन पुरुष प्रधान नहीं होता है। जो मम्मी ने सिखाया वही करते रहते हैं। बाद में बीवी को सुनना है और उनके साथ रहते हैं बस। तो यही होता है, ठीक है। कुछ लोग इधर उधर हो सकता है नहीं, लेकिन मैक्सिमम में यही होता नहीं, ये भी सही नहीं है। है। ठीक है, उसमें बाद में नहीं पढ़ेंगे। वो भी थोड़ा गलत है, पुरुष भी प्रधान होता है। होता है। भाई, हाँ, मैं होता इसलिए है। नहीं, विवाद में नहीं पढ़ेंगे। सबका 100%